नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुश्री वर्मा हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दृष्टि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हमारे चैनल के द्वारा ज्योतिष के दिव्य ज्ञान को साझा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक और ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की गति और वक्री ग्रहों पर। ग्रहों की गति अर्थात स्पीड ऑफ प्लैनेट एंड वक्री ग्रह अर्थात रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, इसलिए कृपया अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपका जन्म संयोग से नहीं हुआ है। आपकी खुशी, मस्ती, भोग, भाग्य, परेशानी, कठिनाइयाँ, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वह केवल एक संयोग नहीं है। वास्तव में तो वह आपकी आत्मा की यात्रा है। इट इज़ द जर्नी ऑफ योर सोल। दोस्तों, सबसे पहले ग्रहों की गति अर्थात स्पीड ऑफ प्लैनेट को समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक तारा, सभी ग्रह, नक्षत्र आदि निरंतर गतिशील है। उनमें से प्रत्येक अलग गति से चल रहा है। प्रत्येक ग्रह जो गति में है वह अपनी दशा या गोचर के समय अपने गुणधर्म के अनुसार कुंडली में परिणाम देता है। सौरमंडल में कुछ ग्रह तेज गति से और कुछ धीमी गति से चलते हैं। चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति और शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। तेज गति वाले ग्रह धीमी गति के ग्रहों की तुलना में एक राशि से दूसरे राशि में तेजी से गोचर करते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा और सूर्य की गति की। चंद्रमा को एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए लगभग 2.5 दिन का समय लगता है, अर्थात चंद्रमा 29 दिन या 1 महीने में एक राशि चक्र को पूरा करता है। चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र में रहता है। हर 2 घंटे चंद्रमा 1 डिग्री गोचर करता है, अर्थात 1 डिग्री आगे बढ़ता है। चंद्रमा राशि चक्र का सबसे तेज गति वाला ग्रह है और यह हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण चंद्रमा हमारे मन की बदलती स्थिति को भी दर्शाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए लगभग 30 दिन का समय लगता है। यह प्रतिदिन 1 डिग्री गोचर करता है, अर्थात 1 डिग्री आगे बढ़ता है। इसलिए सूर्य एक राशि चक्र को पूरा करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगाता है। दोस्तों, एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा आगे की गति से बढ़ते हैं। वे कभी भी प्रतिगामी या वक्री नहीं होते हैं, रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं। The sun and the moon are always in direct motion. They never retrograde. जब कोई ग्रह अपनी सामान्य दिशा से विपरीत दिशा में चलने लगता है तो वह उसके सामान्य व्यवहार अर्थात नॉर्मल बिहेवियर के विपरीत दिशा में जा रहा होता है। जन्म कुंडली में वक्री ग्रह का अर्थ है कि जातक अपने पिछले जीवन काल में कुछ भूल गया है या कुछ अधूरा छोड़ आया है, जिसे उसे इस जन्म में पूरा करना है। कोई भी ग्रह वक्री या रेट्रोग्रेड होने पर उस ग्रह की गति में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है जब हम पृथ्वी से आकाश में देखते हैं। जो भी ग्रह प्रतिगामी या वक्री या रेट्रोग्रेड होता है वह हमें विपरीत दिशा में चलते हुए दिखाई पड़ता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है। सूर्य और धरती की दूरी के कारण हमें ऐसा लगता है कि वह विपरीत दिशा में चल रहा है। समय समय पर गति यानी कि स्पीड बदलती रहती है और वे तारों के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। जब ग्रह सीधी गति में होते हैं तो वह प्रकाशमान ग्रह यानी कि लुमिनरीज अर्थात सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा का अनुसरण करते हैं। दे फॉलो द सन एंड द मून।
जबकि वक्री ग्रह राहु और केतु का अनुसरण करते हैं। राहु और केतु अधिकांश दिनों में वक्री ही होते हैं, लेकिन कुछ निश्चित दिन होते हैं जब वे सीधे मुड़ जाते हैं। लेकिन राहु और केतु के डायरेक्ट मोशन ऐसी कुंडली खोजना बहुत ही कठिन है। वक्री होने पर बुध और शुक्र पृथ्वी और सूर्य के बीच होते हैं। मंगल, बृहस्पति और शनि वक्री होने से पहले सूर्य के विपरीत दिशा की राशि में होंगे। जब आप अपनी कुंडली में सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में कोई ग्रह देखेंगे तो वह वक्री गति में हो सकते हैं। कई ज्योतिषियों का विचार है कि बृहस्पति, शुक्र और मंगल जैसे तेज ग्रह वक्री होने पर उनसे पिछले भाव का परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, इनमें से कोई भी ग्रह 12वें भाव में वक्री हो तो वह 11वें भाव का परिणाम देगा। धीमी गति से चलने वाले ग्रह जैसे कि बृहस्पति और शनि केवल उस भाव पर प्रभाव डालेंगे जिसमें वह स्थित है। इस बात पर हम रिसर्च कर सकते हैं। सौर मंडल में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि जैसे ग्रह समय समय पर वक्री अवस्था में चले जाते हैं। दे रेट्रोग्रेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आइए अब प्रत्येक ग्रह की वक्री गति को समझते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह सबसे पहले उसकी गति धीमी हो जाती है, फिर वह कुछ समय तक स्थिर रहता है और फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह विपरीत दिशा में चल रहा है जब हम पृथ्वी से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध प्रतिगामी, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। दोस्तों, बुध की एक विशेष या फिर हम कह सकते हैं एक निराली गति होती है। इसकी गति तेज होती है, फिर वह धीमा हो जाता है, फिर स्थिर हो जाता है और फिर वह वक्री हो जाता है। यह वक्री होने या सीधे अर्थात डायरेक्ट होने से पहले एक दिन तक स्थिर रहता है अर्थात स्टेशनरी रहता है। बुध की गति लगातार बदलती रहती है। यह एक राशि में लगभग 1 महीने से भी कम समय तक रहता है। एक दिन में लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ता है। बुध ग्रह को लगभग 25 दिन का समय लगता है एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए। यह वर्ष में 3 बार प्रतिगामी या वक्री या रेट्रोग्रेड होता है। एक वर्ष की अवधि में बुध कई बार सूर्य के करीब आ जाता है। बुध की एक विशेषता यह है कि यह जिस भी ग्रह के साथ युति करता है अर्थात कंजंक्ट होता है, वह उस ग्रह के गुणधर्म के अनुसार व्यवहार करता है। इस प्रकार यह अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का व्यवहार करता है और उस ग्रह की विशेषता के अनुसार ही परिणाम देता है जिसके साथ बुध युति कर रहा है या फिर इट इज कंजंक्ट विथ। बुध ग्रह हमारी सोच, वाणी, बुद्धिमत्ता और तर्क को दर्शाता है। जब भी जन्म कुंडली में यह ग्रह वक्री होता है तो वह व्यक्ति को बहुत ही बातूनी बना सकता है या फिर व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं बात करेगा। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा भी अलग होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुध 2 राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या। कुंडली में बुध जिस भी भाव में स्थित है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति के भाई बहनों के साथ संबंध, किसी की शिक्षा आदि पर वक्री ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। जन्म कुंडली में यदि बुध वक्री हो तो वह व्यक्ति को गले की समस्या भी दे सकता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मार्स रेट्रोग्रेड। मंगल ग्रह हर 2 साल में एक बार वक्री होता है। यह प्रतिगामी होने से पहले 3-4 दिनों तक स्थिर रहता है। यह लगभग 57 दिन तक एक राशि में रहता है। मंगल मध्यम गति का ग्रह होने के कारण एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए 2 महीने का समय लगाता है। अब तक हम सभी जानते हैं कि मंगल एक साहसी ग्रह है। मंगल कुंडली में 2 राशियों का स्वामी है, मेष और वृश्चिक।
जब मंगल किसी भी कुंडली में वक्री होता है तो वह जिस भाव में स्थित है उसके माध्यम से अपना प्रभाव डालता है। जन्म कुंडली में वक्री मंगल व्यक्ति को संघर्षों, आक्रामकता और क्रोध आदि से निपटने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं शुक्र, वीनस रेट्रोग्रेड। शुक्र एक दिन में 1 डिग्री आगे बढ़ता है और राशि चक्र की परिक्रमा को पूरा करने में 11 महीने का समय लेता है। शुक्र मंगल की तरह हर 2 साल में एक बार वक्री होता है। शुक्र लगभग 40 से 42 दिन तक वक्री रहता है। यह प्रतिगामी वक्री होने से पहले और बाद में 2 दिन के लिए स्थिर हो जाता है। शुक्र और बुध हमेशा ही सूर्य के नज़दीक होते हैं, इसलिए वे कभी कभी अस्त हो जाते हैं यानी कंबस्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र को विवाह का कारक भी माना गया है और जब यह कुंडली में वक्री होता है तो रिश्ते या विवाह के बारे में एक अनयूजुअल थिंकिंग, कोई अपनी भावनाओं को अच्छी तरह व्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकता और असामान्य गठजोड़ चुनने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात अनयूजुअल अलायंस। शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी है और जब वक्री होता है तो वह इसके महत्व यानी सिग्निफिकेंस को प्रभावित करता है। जातक के जीवन में स्थिरता नहीं हो सकती है और जीवन में रिश्ते की समस्या भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं धीमी गति से चलने वाले ग्रहों की। बृहस्पति प्रतिगामी, बृहस्पति वक्री, जुपिटर रेट्रोग्रेड। बृहस्पति सौर मंडल के धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में से एक है। बृहस्पति को एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, अर्थात बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहता है और जिस राशि में वह बैठा है उस राशि में वक्री हो सकता है या फिर कभी कभी बृहस्पति वक्री होने पर अपनी राशि भी बदल सकता है। बृहस्पति जब भी वक्री होता है तब वह 4 महीने तक एक राशि में रहता है। दूसरे ग्रहों की तरह बृहस्पति भी पहले धीमा हो जाता है, फिर स्थिर हो जाता है अर्थात स्टेशनरी हो जाता है, फिर पीछे की ओर चलता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। यह वक्री होने से पहले और बाद लगभग 5 दिनों तक स्थिर रहता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु माना गया है। जिस भी कुंडली में बृहस्पति वक्री होता है वह व्यक्ति बहुत ही जानकार अर्थात नॉलेजेबल हो सकता है और सलाह देने में सबसे आगे रहता है। उसका दृष्टिकोण विभिन्न परिस्थितियों में दूसरों से अलग हो सकता है। The native would be very knowledgeable yet may not know how to use this knowledge in the right way. There is a possibility that the native may doubt his or own wisdom. ज्योतिष में बृहस्पति को बच्चों का कारक भी माना गया है। ऐसे व्यक्ति के बच्चों का व्यक्तित्व विशेष हो सकता है। यदि गुरु कुंडली में स्थिर अर्थात स्टेशनरी हो तो व्यक्ति को अपने से बड़ों और गुरु का आदर करना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामी है और जब यह जन्म कुंडली में वक्री हो तो व्यक्ति को धन प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है और उसके एजुकेशन में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में बात करते हैं शनि ग्रह की। सैटर्न रेट्रोग्रेड। शनि सौर मंडल का सबसे धीमा चलने वाला ग्रह होने के कारण एक दिन में 2 मिनट ही आगे बढ़ता है। शनि ग्रह को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 2.5 वर्ष का समय लगाता है और एक नक्षत्र में शनि 1 वर्ष तक रहता है। शनि अपनी कक्षा को पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है, अर्थात यह राशि चक्र को चारों ओर एक चक्र पूरा करने में लगभग 29 वर्ष का समय लगाता है। शनि को ज्योतिष में कर्म कारक माना गया।
शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है और इस अवधि में व्यक्ति के जीवन का पुनर्गठन अर्थात रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। कुंडली में शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शनि परिणाम दे सकता है। यह वर्ष में एक बार प्रतिगामी यानी वक्री होता है। वक्री होने से पहले और बाद में 5 दिन के लिए स्थिर रहता है। शनि के प्रभाव को सबसे अधिक महसूस किया जाता है क्योंकि यह सौर मंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। जब शनि वक्री गति में होता है तो यह आम तौर पर उस व्यक्ति को काम करने वाला अर्थात वर्कहॉलिक या फिर आलसी बना सकता है। कुंडली में शनि जब भी वक्री होता है तो वह व्यक्ति को बहुत ही लालची भी बना सकता है। In astrology, Saturn is portrayed as a poor man, usually hungry for food, material goods, good things in life. Saturn retrogression can make one hungry with desires, wanting for more and more, and the greed for more may never be satiated, even though if he has enough. राशि चक्र में शनि 2 राशियां मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। जब भी किसी चार्ट में शनि वक्री होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि शनि की स्थिति के आधार पर उसके विशेष महत्व के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं और राहु केतु 18 महीने का समय लगाते हैं एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष में ग्रहों की गति और वक्री ग्रहों पर चर्चा की। दोस्तों, हमारे आगामी वीडियोस में हम ज्योतिष के एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के किसी अन्य विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।